प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए सदगुरु कबीर साहिब जी की एक बहुत ही गहन गंभीर साखी आज हम इस पर चिंतन करें। सदगुरु कबीर साहिब जी आज इस साखी में बहुत तीखी और गहरी झकझोर देने वाली बात कह रहे हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत आक्रामक ढंग से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हम और आप सब मनुष्य के चोला में तो आ गए, लेकिन मानवीय गुणों को नहीं अपना पा रहे हैं। इस कारण से ये मानव जीवन तो मिला, लेकिन मानवीय गुण न होने के कारण से हम ऐसे मर जाते हैं जैसे डांगर ढोर मर जाते हैं, पशु। और मर कर के क्या होते हैं? भयासु हाथी घोर। हाथी क्या होता है? अहंकार का प्रतीक है, कहना चाहिए हाथी। तो हम ऐसे मर जाते हैं और पूरा जीवन ऐसा जीते हैं, मनुष्य शरीर पाकर के भी मानवीय गुणों को, मानवता को ना अपना पाने के कारण से। पंचग्रंथी में राम रहस्य साहब कहते कि मानुष तो सबे कहावे और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। मानुष बुद्धि बिरला संसारा, कोई जाने जानन हारा। कोई जानने वाला समझ पाता है कि मनुष्य की बुद्धि होती क्या है। मनुष्य की आकृति से केवल हमारे ऊपर का खोल, ये शरीर, मनुष्य की आकृति तो मिल गई, लेकिन प्रकृति यानी कि हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो समझ है, हमारा जो आचरण है, हमारी जो रहनी है, वो मनुष्य की नहीं हुई। तो फिर हम पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है कि है? नहीं है। जो काम पशु कर रहा है वही काम मनुष्य कर रहा है, बल्कि पशु तो अपने प्राकृतिक जीवन में जी रहा है, मनुष्य प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहा, विकृति में जी रहा है, संस्कृति में नहीं जी रहा है, संस्कारों में नहीं जी रहा है, समझदारी से, विवेक से नहीं जी रहा है। यदि जी रहा होता तो शिकायत न करता, दुखी न होता, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया होता। सबसे ज्यादा लड़ाइयां आदमी कर रहा है, अपने अंदर में झगड़ा मचा है। अपन जहां रह रहे हैं वहां झगड़ा हो रहा है, अंदर में, हृदय में। संतो घर में झगड़ा भारी, तो अंदर में झगड़ा, फिर बाहर के घर में झगड़ा, फिर गांव में झगड़ा, फिर पूरे विश्व युद्ध जो हो रहे हैं, इसको कौन कर रहा है? विश्व युद्ध को करने वाला मनुष्य के अलावा कोई है? जहां कहीं भी लड़ाइयां हो रही हैं, लूट, हिंसा, हत्या, चोरी, व्यभिचार, जितने भी गलत काम हो रहा है, उस गलत काम को करने वाला कौन है बताओ? आदमी के अलावा कोई और है? इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं मानुष होए के नाम हुआ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते तुम मानवीय बुद्धि एवं मानवता के आचरण धारण करके जीवन नहीं बिता रहे। कैसे जीवन बिता रहे हो? पशुवत बुद्धि हो गई है, पशु जैसा आचरण करके मर रहे हो। इसलिए मानुष होए के नाम हुआ। कैसे मर गए? मुआ सो डांगर ढोर। डांगर, डांगर यानी ढोर को, गाय को, भैंस को, चार पैर के पशु को कहते हैं डांगर ढोर। मरा सो डांगर ढोर। ऐसा आचरण किए तुम, कैसा? पशु जैसा। पशु का आचरण क्या होता है? भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह। 6 पशु कर्म है। भोजन कर लेना, अपने रहने की जगह। चिड़िया भी घोंसला बना लेती है कि नहीं बना लेती? चूहा भी बिल खोद लेता है कि नहीं खोद लेता है? कुछ जानवर ऐसे होंगे, चींटी भी अपने रहने के लिए बिल बना लेती है, बना लेती कि नहीं? उतनी छोटी सी चींटी। मकड़ी अपने लिए जाल बुनती है, कुछ ना कुछ कर रहा है।
हर देहधारी प्राणी, लेकिन करने के पीछे उद्देश्य क्या है उसका? केवल जीवन गुजर। और आदमी के पास जीवन गुजर की पर्याप्त सामग्री है, खाने को है, पहनने को है। अन्य प्राणी पहनने को नहीं पाते हैं, मनुष्य के अलावा कपड़ा कोई नहीं, कोई पहनता है कपड़ा? घर तो बनाते हैं लेकिन कपड़ा, भोजन भी करते हैं, घर भी बनाते हैं, लेकिन कपड़ा केवल मनुष्य पहनता है। ठंडी गर्मी बरसात के निवारण के लिए घर बनाना, कपड़े पहनना, और कपड़े ही नहीं, कपड़े भी नहीं पहनता, कपड़े ही नहीं पहनता, ये ब्यूटी पार्लर, महिलाएं तो गहने पहनती हैं, ये ब्यूटी पार्लर किसके लिए बने हैं? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। बाकी सब अपने प्राकृतिक नैसर्गिक जीवन में जी रहे हैं, नैसर्गिक जीवन जी रहे है ना। लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बड़े अच्छे से, ऐसा नहीं कि बाल बढ़ गए तो बढ़े हैं। और किसी जानवर के सैलून खुले हैं कहीं, ब्यूटी पार्लर खुले हैं कहीं, कहीं जाते हो, कोई प्रोडक्ट नहीं है उनके लिए। हाँ, कुत्ता बिल्ली जो पालते हैं पशु, उनकी साबुन है, उनकी और भी चीजें हैं। लेकिन मनुष्य के लिए भोजन की भी पर्याप्त मात्रा है, छाजन की भी पर्याप्त मात्रा है। 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल का मकान बना रहा, रहना एक कमरे में, एक कोने में है, बिस्तर भी इतना बड़ा डबल बेड, और सोएगा कहाँ? एक कोने में। मतलब इतना ज्यादा है आदमी के पास, भोजन भी है, छाजन भी है, और यदि तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारे हमारे सबके पास पैसा भी है। ऐसा नहीं है कि बैंक बैलेंस ना हो, गहने। अरे आज तो सरकार ने बना दिया ई श्रमिक कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, संबल कार्ड, कितने सारे कार्ड हैं, सरकार की तरफ से भी व्यवस्था है। और हमने अपने जीवन में भी बहुत सारी, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? क्या करके आते हो रोज? लड़ाई, शिकायत, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, छोटी छोटी सी चीजों के लिए। जीवन की शांति, जीवन का सुकून, जीवन का प्रेम, जीवन की जो क्षमा है, करुणा है, ये समाप्त हो रहा है, जिसको हम धन कहते हैं। भक्ति धन, वैराग धन, धन दया, धन है क्षमा, संतोष धन, और सत्य धन, सद विवेक, निर्णय रमा, धीरता धन, वीरता धन, शील धन, सुविचारमा, धन अमान, अकाम धन, आक्रोध धन, खावे गमा। संतोष धन और सत्य धन, सद विवेक, निर्णय रमा, धन धीरता, धन वीरता, धन शील, धन सुविचारमा, धन अमान, अकाम धन, आक्रोध धन, खावे गमा। धन अहिंसा, लोभ गत, निर्मोह धन, दुख नहीं दहे, ये सदगुणों की शक्ति ले नित साधु पद रक्षित रहे। यह मानवीय गुण, भक्ति धन। हमारे अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब मूर्ति की पूजा ही नहीं होती है, माला जपना, भजन गाना ही भक्ति नहीं है। चंदन लगा लेना, सुबह से स्नान कर लेना, राम नाम की माला जप लेना, यही भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है भाव, सुंदर भाव, सबके लिए करुणा का, दया का, क्षमा का, शील का, विवेक का, विचार का आचरण। भाव के साथ साथ आचरण, रहनी, सत्संग कर रहे हैं, संत गुरु के पास जा रहे हैं, रामायण, भागवत, गीता, श्लोक सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? मानुष होए के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर। ढोर बने, भोजन भी है, छाजन भी है, मैथुन भी है, पशु में मैथुन भी है। यही काम कर रहे हो, यही काम कर रहा है। बाल बच्चे हो गए, सब हो गया। आदमी थोड़ा सा किशोर हुआ, किशोर अवस्था, किशोरी अवस्था, टीन एज, यंग एज, 15-16 साल की उम्र, आजकल तो और कम उम्र से
मैथुन की भावना जग गई। स्त्री पुरुष विरोधी आलंबन, उसके लिए आकर्षण पैदा हो गया। तो ये कब तक रहना चाहिए? मरते दम तक। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 तक ग्रस्त, और बाल बच्चे हो जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो। 50 के बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास, तब होगा कल्याण। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 फलों की प्राप्ति, 4 आश्रम, 4 फल की प्राप्ति, 84 खानी, 4 आश्रम है, 4 दिशाएं हैं, 4 धाम हैं, 4 ही 4 हैं सब। तो मैं कह रही थी भोजन, छाजन, मैथुन, भय, भय लगा है आदमी को। किस चीज का भय है? मर न जाए। कबीर साहिब जी इस साखी मरने के बात नहीं कर रहा है। भय, मुआ सो डांगर ढोर, जो कह रहा है मानुस हो के ना मुआ, मरने के लिए, मरने के लिए तो सब जान रहा है कि मरना है, लेकिन मानवीय गुणों से नहीं मर रहा, वो पशुई गुण लेकर के मर रहा। भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह, इसी में पड़ा हुआ है, इससे ऊपर नहीं उठ रहा। इसी के लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर पाकर के हमने किया क्या? सतगुरु कबीर साहिब जी कहते एको ठौर, एको जीव ठौर नहीं लागा। ठौर क्या है? ये घर बना लिया, यही ठौर है, यहाँ रहोगे हमेशा, रहना नहीं देश बिराना। ये देश क्या है? बिराना यानी पराया, पराया, दूसरे का। घर में यही तो झगड़ा हो रहा है, यही तो आसक्ति है। सास कहती है मेरा घर है, और ये जानते नहीं है कि जिस घर को हम मेरा कह रहे हैं, इस घर को मेरा कहने वाले कितने लोग चले गए, चले गए कि नहीं? मेरा मेरा कहते कहते कितने लोग चले गए। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, कविता बनाई उन्होंने हृदय के गीत में, मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, और एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इसलिए क्या करो? मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चला जा उस प्रदेश में जो असंग आद्रोही। मैं मेरे के पिंजड़े में हम फंस गए। मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, और यदि वो कहाँ से जाल बुनना शुरू किया है भूल जाए तो उसी में फंस के मर जाती है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं पता है? कितने पैर होते हैं? गिन न जा करके 8 पैर। 2 पैर का मनुष्य जब ये माँ के गर्भ में रहता है तो कहता है कि भजन करेंगे, निकाल दो। उल्टा लटका है, उल्टा 9 महीने मलमूत्र की पोटरी की तरफ मुंह किए हुए माँ के शरीर में मलमूत्र है। कोई अच्छी चीज, पवित्र चीज नहीं है इसके अंदर। यदि आत्मा निकल जाए तो कुछ ही घंटों में ये लाश हो जाती है, सड़ने लगती है, बदबू देने लगती, फूल जाती है। हम लोग उस दिन आ रहे थे राजस्थान से, एक लड़का पुणे से प्रयाग जा रहा था, उस ट्रेन में था। 9:30 बजे उसकी लाश निकाली ट्रेन से। 35 साल का होगा, बिल्कुल अकड़ चुका था। पता नहीं कितने बजे रात में मरा होगा वो। पुलिस ने निकाला, कुछ सामान था उसके पास, एक थैला, कंबल अम्बल, और बिल्कुल मोबाइल देख रहा था। कहते मोबाइल उसके, अभी भी हम लोगों ने उसकी फोटो खींची थी, अकड़ के पड़ा था रबड़ जैसे। उसको देखे, फिर बहुत देर में पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे। जब उसकी पूरी तलाशी ली तो उसको उल्टाया पलटाया, सब सामान निकाला, देखा तो उसके मुंह से, नाक से पूरा पानी गिरा। पता नहीं कितने 2, 4, 6 घंटे हुए होंगे। कैसा है ये शरीर, कितना गंदा है ये शरीर। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो चलों का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। हम टेढ़े टेढ़े होकर के चल रहे हैं, अहंकार में फूले नहीं समा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, मेरा मेरा,
ये मेरा है, ये तेरा है, यही में सब में हम लोग लड़ाई झगड़ा में पड़े हुए हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मानुष होए के नामो मनुष्य हो तुम, समझ नहीं रहे भोजन छाजन मैथुन भय निद्रा और मोह। कितना मोह, कितना भय, किस चीज का भय? मरने का। मरने का भय नहीं है, सबको पता है मर जाएंगे, लेकिन छूटने का भय है, ये छूट जाएगा। मेरा 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 मेरा, यही तो लड़ाई झगड़ा है। सास कहती मेरा और बहू कहती मेरा। अब ऐसा जीवन हो गया कि भाई जीवन के लिए तो मेरा कहना पड़ेगा। हमें नहीं कहते कि बिल्कुल मेरा ना कहो। हम भी जहाँ रहते हैं उस जगह को आश्रम का नाम दिया है, उस जगह को हम कहते हैं कि साहब अब तो हम जाएंगे। कहाँ जाओगे? कहाँ की टिकट बना दें? तो बताते हैं अमुक प्रदेश, अमुक स्टेशन, फिर कहाँ जाओगे? अमुक आश्रम में। ये हमारा आश्रम है, कहना पड़ता है कि नहीं? जब तक मेरा शरीर है, मतलब मैं शरीर में हूं, तो मेरा शरीर, फिर मेरे शरीर के लिए भोजन छाजन सब चीज की जरूरत है। भोजन छाजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहाँ रहोगे? तो जब तक जीवन है इसको मेरा कहना पड़ता है, और खाने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, और आवश्यकताओं की चीजें भी चाहिए। तो लेकिन उस घर में आवश्यकताओं की चीजों को लेकर के हम झगड़ा करते हैं। जिस माता पिता ने परिवार को बनाया, घर को बनाते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, फिर धन का संग्रह करते हैं, आज उसी घर में माता पिता अपने ढंग से खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, लोगों को कुछ ले नहीं पा रहा है, दे नहीं पा रहा है। यही तो लड़ाई है, और क्या लड़ाई है? जीवन भर आदमी जवानी में पूरा कमाने में लगा देता है अपना जीवन, और फिर वो सोचता है कि थोड़ा देखो लड़ाई क्या है। मैं यही बता रही हूँ, मनुष्यता का जीवन क्यों नहीं जी पा रहा है, पशुता का जीवन क्यों जी रहे हैं हम? कि बच्चों की कहते हैं आंख में भूख होती है, आंख में, जवानों की पेट में भूख होती है, और बूढ़ों की जुबान में भूख होती है, जबान में, जीभ में। कैसे? बच्चा कितना भी पेट भरा हो, लेकिन कुछ देखेगा तो रोएगा, मम्मी मम्मी, पापा पापा, ये चीज चाहिए। मेला ले जाओ, कहीं ले जाओ, तो कितना भी खिला पिला के ले जाना, लेकिन वो कोई भी चीज खाने पीने, आंख से भूख लगती है उसको, देखा और भूख लग गई, भले ना खाए, भले वो जूठा करके फेंक दे, आंख में भूख होती है। और जवानों की पेट में भूख होती, जब तक भूख नहीं लगेगी ना वो खाएगा नहीं, कमाता ही रहेगा। जब भूख लगी तो फिर वो ये नहीं देखता क्या बना है, खाएगा, जो सामने आ गया खा लेगा। और बूढ़ों की भूख जुबान में होती, चटर पटर खाने में। जवान में क्या चीज? दोपहर की कढ़ी रखी है का? कल भी कुचियां बनाई थी, बड़ा बनाए थे, रखे हैं का? थोड़ा सा एक खा लेते, थोड़ा सा एक खा लेते। जब बुढ़ापे में बहुत खाने का मन होता है, लेकिन अब घर में लग गया, क्या लग गया? सीसी कैमरा, सीसी कैमरा लग गया घर में। उस सीसी कैमरा का नाम क्या है? बहू रानी। घर की वो बहू रानी, सीसी कैमरा। तुम किचन में नहीं घुस सकते, भंडार में तुम 2 रोटी या 1 पैसा किसी को ले दे नहीं सकते। सीसी कैमरा पीछे पीछे घूम रहा, वो सीसी कैमरा तो हो सकता है उससे बच जाओ, लेकिन ये सीसी कैमरा पीछे पीछे। और कमाई किसकी है? सास की। अब उसको, उस सीसी कैमरा को कुछ कह भी नहीं सकते हो, कुछ कह भी नहीं सकते। वही कहता है हमको, सास को वही कहता है। बहू को सास कुछ नहीं कह पा रही, सास के पास अनुभव है, अनुभव, ज्ञान का अनुभव। ज्ञान का अनुभव यानी किस चीज का अनुभव? ज्ञान का अनुभव अर्थात उसने जीवन में अनुभव पैदा किया। अभी ज्ञान बस है तुम्हारे पास, अनुभव नहीं है। बहू के पास अनुभव नहीं है। बहू को कुछ कह रही है, वो अनुभव से बता रही, समझा रही कि बेटी ऐसा लेना चाहिए, ऐसा देना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, भूखे को खिलाना चाहिए,
जरूरतमंद को देना चाहिए, तो वो उसको अनुभव हो गया है कि दे करके खाना चाहिए, दे करके खाना चाहिए, दूसरों को बांट करके खाना चाहिए, पवित्र आत्मा को दान दे दो, जरूरतमंद को भोजन दे दो। तो बहू कह रही है नहीं, अब तो पैसा ही नहीं, अब तो रोटे ही नहीं, हमने तो इतना बनाया ही नहीं है, और तुम दिन भर ऐसा ही कमाती, ऐसे उड़ाती रहोगी, लुटाती रहोगी, तो फिर हमारे घर में क्या हो जाएगा, कमी पड़ जाएगी। लेकिन सास के मन में दया आ रही है, विवेक आ गया, अब अहंकार छोड़ने की बात आ गई, अब वो जान गई कि अब जीवन में थोड़ा दया करना चाहिए, थोड़ा दान करना चाहिए, विवेक से जीवन जीना चाहिए। विवेक का जीवन क्या है, वो जान रही है कि ना कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाएंगे, इसलिए जो दे देंगे, खाएंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन दे देंगे तो संग में जाएगा। कहते हैं खा दिया तो खा लिया तो खो गया, है ना, और दे दिए तो, और गाड़ दिए तो गंवा दिए। बैंक में डाले हैं पैसा 10 लाख 20 लाख 50 लाख, छोड़ के चलेगा नहीं, जैसे ही मरे तो परिवार के लोग बांट लेंगे उसको, बेटा ले लेगा, बेटी ले लेगी, लेकिन जो दे के जाएगा वो समझ जाओ लेके जाएगा, तो उसका मन हो रहा, अब समझ में आया, अभी तक तो उसने कमाया था, अब सोचा कि बुढ़ापे में कुछ दान कर लूं, धर्म कर लूं, पुण्य कर लूं। विवेक भी जग गया कि यार जिसको मेरा कहते थे हम, वो तो बहू का हो गया, बेटे का हो गया, तो अभी अपने पास में जो बचा के रखा था वो दे ले लेते हैं अब। तो उसमें भी सीसी कैमरा पीछे पीछे, बेटा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बहू, और बहू नहीं कर पा रही, काम में लगी है, तो अपने बच्चों को लगा दी, देखना दादी कहाँ आती है, दादा कहाँ जाते हैं, कौन मिलने आता है, इन्होंने क्या लिया क्या दिया, वो सीसी कैमरा बन गए बच्चे। CID वो चलता था ना, वो धारावाहिक, बच्चे बिल्कुल लगे पीछे, और फिर सबसे ज्यादा तो पैसा बच्चा ही मांग रहा है, तो इसलिए घर में फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब आदमी क्या करने लगा, दुखी हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भया सो हाथी घोर, बहुत बड़ा हुआ, बहुत बलवान हुआ, पर विवेक शून्य है, उसने सब कुछ कुचल दिया। कितने बूढ़े तो विवेक शून्य होते हैं, कितने बूढ़ों का विवेक जग भी जाता है तो कुछ कर नहीं पाते, कहाँ कर पा रहा है कुछ भी। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, शुरू से ही हमें विवेक जगाने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानुष होए के ना मुआ, मुआ सु डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सु हाथी घोर। कहाँ जाओगे, पशु पक्षी की योनि और खानी में जाओगे। इसलिए उस बूढ़े को अब समझ में आ गया, वो कह रहा है कि प्यासे को पानी पिला दूं और भूखे को भोजन दे दूं और गरीब को कुछ मदद कर दूं। अब वो बैठना चाहता है, बोलना चाहता है, सत्संग करना चाहता है, लोगों को कुछ देना चाहता है, लेकिन घर वाले, लड़ाई तो इसी चीज की हो रही ना, लड़ाई और किस चीज की हो रही, क्यों लड़ते हो? अपने ढंग से हमें खर्च नहीं करने दे रहा है ना, अपने ढंग से अब खाने दे रहा है, खाने भी नहीं दे रहा है और खर्च भी नहीं करने दे रहा है। यही काम तुमने भी किया, जवानी में तुमने भी किया, आज बूढ़े हो गए तो समझ में आया। वही तो भजन मुझे बहुत प्रिय लगता है, वो कि भजन है वो वाला भजन नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा वो वाला, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। अब बुझने वाली है जीवन की समा, अब खत्म होने, अब कुछ करने लायक नहीं बचे, अब समझ तो जग गई लेकिन कुछ करने लायक नहीं बचे। अब उपदेश बहुत है, इसलिए कहते पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरण सुनर ना घनेरे। आचरण तो नहीं हुआ, अब उपदेश बस रह गया। तो बुढ़ापे में आचरण नहीं हो पाता है, केवल उपदेश। तो बूढ़ा कहता है सच, मगर सुनता कौन है? बुढ़िया कह तो सच रही है, बूढ़ा कह तो सच रहा है, लेकिन कौन सुन रहा? अरे सठिया गए हैं, बुद्धि खराब। दान करेंगे, दान, हाँ जिंदगी भर नहीं कर पाए दान, अब दान करेंगे।
यहाँ हम कमा कमा के मरे जा रहे हैं। इनको दान की सूझी है, इनको पुण्य की सूझी, इनको कथा की सूझी, इनको प्रवचन की सूझी है। ये बूढ़ों को देंगे, गरीबों को देंगे, कंबल बांटेंगे ठंड में कंबल। अब हाथ पकड़ने वाला, रोकने वाला, अपनी संपत्ति पर अधिकार ठोकने वाला पैदा हो गया ना। किसने किया था? वारिस, वारिस पैदा किया था। लड़का, लड़का हो जाए, लड़का, लड़का लड़के ले लेगा। ले लिए ना लड़के। कितने लड़के? 2। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मानस होए के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। घोर हो गए, हाथी घोर यानी घोड़ा, हाथी यानी पशु, घोड़ा, गाय, भैंस। जिस व्यक्ति के अंदर में विवेक नहीं है वह व्यक्ति क्या है? पशु है। मानव जीवन में हमें 3 प्रकार के संतोष की आवश्यकता है। वो 3 प्रकार के संतोष कौन कौन से हैं? पहला तो चाहिए बौद्धिक संतोष। हमारी बुद्धि में संतोष होना चाहिए। हमारी बुद्धि भ्रमित होगी तो संतोष कैसे आ सकता है? क्योंकि हमें भ्रमपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, अंधविश्वासपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, चमत्कारपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, कारण कार्य व्यवस्था के विरुद्ध। कारण कार्य की व्यवस्था के विरुद्ध जब बात बताई जाती है, अलौकिक और चमत्कार बातों में जब हमें उलझा दिया जाता है, तो वास्तविकता से हमें बहुत दूर कर दिया जाता है, सच्चाई से, यथार्थ से बहुत दूर कर दिया जाता है। कल्पना की उड़ान में भर करके आदमी लाल भुजक्कड़ी बात करता है, जो असंभव है, जो कभी ना हुआ है ना होगा। ऐसी बातों को लिखा जाता है, ऐसी बातों को कहा जाता है, और ऐसी बातों को आदमी मन में सोच सोच के आकुल व्याकुल होता रहता है। बौद्धिक संतोष के लिए हमको यथार्थवादी गुरु की आवश्यकता है, जो यह बताए कि संसार में केवल 2 ही तत्व हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। चेतन हमारी आत्मा है, अप्रोक्ष, जिसे अप्रोक्ष विषय कहते हैं। संसार में 3 विषय हैं। प्रत्यक्ष, जो संसार, जो जगत दिख रहा है, जो इन मन और इंद्रियों से प्रतीत हो रहा है, जिनका हम अनुभव कर रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो आँख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, जो नाक से हम जो गंध ले रहे हैं, त्वचा से जो स्पर्श कर रहे हैं, जीभ से जो स्वाद ले रहे हैं, ये क्या है? प्रत्यक्ष का संसार है। जिस शरीर और संसार में हम आज वर्तमान में जी रहे हैं, रह रहे हैं, यह प्रत्यक्ष है। परोक्ष हमारे मन का विषय होता है, और अपरोक्ष हमारी आत्मा है। और इन 3 के अलावा जीवन में चौथी कोई चीज नहीं है। 2 में डिवाइड हो गए, जड़ और चेतन। जड़ हमारा शरीर, जिससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। अपरोक्ष हमारी आत्मा, जो आँख से देख रही है, कान से सुन रही है, नाक से सूंघ रही है, त्वचा से स्पर्श कर रही है, और जीभ से स्वाद ले रही है। इन सब का ज्ञान करने वाली हमारी ये आत्मा है। इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो संसार में तीसरी कोई वस्तु नहीं है कि जो जान सके, जो सुन सके, जो सूंघ सके, जो चख सके। और कोई ऐसी शक्ति नहीं है किसी संत महात्मा के पास कि इस शरीर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर सके। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं और मेरा शरीर 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। संसार यानी कि प्रकृति और पुरुष 2 अलग अलग भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। दोनों की अपनी क्रिया है, दोनों की अपनी शक्ति है, दोनों का अपना स्वभाव है। एक में परिवर्तन लगा हुआ है, एक अपरिवर्तनशील। एक मरण धर्मा है, एक अमरण धर्मा है।
जो कभी मरता नहीं, जो कभी बनता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी जन्मता नहीं, और एक निर्माण, पुष्टि और विनाश, तीनों चीजें लगी हुई हैं। तो आत्मा को छोड़कर के ना कहीं कोई परमात्मा है, मनुष्य से बढ़कर ना कहीं कोई देवी देवता है, पवित्र कर्म से बढ़कर ना कोई पूजा है। इन बातों को जब तक हमारी समझ में समझाने वाला नहीं मिलता है, समझ में नहीं आती हैं, तब तक हमें बौद्धिक संतोष नहीं होता है। तीसरा होता है चारित्रिक संतोष। चारित्रिक संतोष का अर्थ यही होता है कि हमारे चरित्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। हमारे मन, वाणी और इंद्रियों से सारी बुराइयों को हम जब दूर कर देते हैं तो हमें चारित्रिक संतोष होता है। जब मन गलत चिंतन करता है, वाणी गलत उच्चारण करती है और इंद्रियों से गलत आचरण होता है, तो फिर हमें अपने आप से घृणा होने लगती है, अपने आप में असंतोष होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, दुख मिलने लगता है। इसलिए चारित्रिक संतोष की भी आवश्यकता है। तीसरा है आत्मिक संतोष। वासना की पूर्ण निवृत्ति से ही हमें आत्मिक संतोष होता है। इसलिए सबसे पहले जड़ और चेतन के बारे में जाना, उनके गुण धर्मों के बारे में जाना, अंतर्निहित जो उनमें क्रियाएं हो रही हैं, जिनसे संसार की गतिविधि चल रही है, उसके बारे में जाना। संसार में सब कुछ नियमबद्ध है, यहाँ कुछ भी अजूबा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता है। कोई घटना जब घटती है तो उसके पीछे कारण और कार्य की व्यवस्था होती है। पांचों विषय एवं जड़ दृश्यों का दृष्टा चेतन स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वही व्यक्ति की निज आत्मा है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, भय, अभिमान आदि का त्याग करके जब हम दया, क्षमा, संतोष, शील, विवेक, विचार आदि धारण करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित होते हैं, तब क्या होता है? यही मानवीय गुण कहलाते हैं। यही हमारे मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का फल होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यदि ऐसा नहीं हो पाया, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए, अपने आप को नहीं पहचान पाए, वासनाओं का त्याग नहीं कर पाए, मन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, समाज के लोगों के साथ, समाज में मनुष्यों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर पाए, तो हमारा क्या होगा? मानुष होय के ना मुआ, मुआ सु डांगर ढोर, और एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सु हाथी घोर। हम पशु का जीवन जी रहे हैं और मर कर के फिर पशु के शरीर में जाएंगे और जन्म जन्मांतरों तक इस संसार में भटकते रहेंगे। इसलिए आज मानव का चोला मिला है, हम सबको अपने आत्म कल्याण का काम करना चाहिए, तभी हमारा यह मानव जीवन पाना सफल होगा। मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे, मानुष बुद्धि बिरला संसारा, कोई जाने जानन हारा। मनुष्य की बुद्धि को जानने वाला, मनुष्य के गुणों को धारण करने वाला, मनुष्य के आचरणों पर ध्यान देकर के अपने जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बनाने वाला इस संसार में कोई बिरले बिरले सौभाग्यशाली मनुष्य होते हैं। आइए हम सभी लोग अपने जीवन में ऐसा संकल्प लें कि हम सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को महान बनाएंगे, कृतकृत बनाएंगे।